और इसी के अंदर हमारे पास ये तो हमारे पास इक्वालिटीज़ थी, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी थी। यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटीज़ भी हमारे पास मौजूद है, यानी इनइक्वालिटीज़ इसमें इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं हो भी सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, यानी और लेस देन भी हो सकता है। इसमें यानी 3 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे तो इक्वालिटी थी, सिर्फ हमारे पास इक्वल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो अगर इसको देखेंगे तो इनइक्वालिटीज़ में फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज अबाउट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इसमें कहते हैं कि यानी ऑलरेडी यहाँ से जो ट्राइकोटोमी, अगर इसको देखते ही हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि इसमें ट्राई की बात है, तो यानी 3 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं। अगर 3 प्रॉपर्टी होल्ड, इफ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर, ए बी सी हमारे पास 3 रियल नंबर है, देन ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। अगर तीनों किस्म की यहाँ में 3 किस्म की जो क्या कर रही हैं, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ यानी इक्वलिटीज़ यानी इसमें होल्ड कर रही हैं। ए बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी से लेस भी हो सकता है, और ए इज इक्वल टू बी। अगर तीनों जिस कंडीशन में फुलफिल करें उसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है विच इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में इफ़ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर, देन तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कह रही है अगर ए लेस होगा बी से एंड बी लेस होगा सी से, दिस इम्प्लाइज दैट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए सी से लेस होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ए बी से लेस है, बी सी से लेस होगा, तो ये ए सी से क्या होगा, लेस होगा। अगर यहाँ पे देखूँ, और इसमें भी जो सेकंड है, इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 कंडीशन आ रही हैं, एक लेस और एक ग्रेटर देन। तो जो बी पार्ट है इसमें ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए ग्रेटर देन सी। तो इसमें भी ये यही होगा कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए बी क्या होगा, ऑटोमेटिकली सी से बड़ा है, क्योंकि बी सी से बड़ा है तो ए बी क्या होगा, सी से बड़ा ही होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल में यहाँ पे देखें, सपोज करते हैं रियल नंबर था, रियल नंबर में अगर मैं ए को 1 कंसीडर करूँ तो 1 लेस होगा किससे, बी को यानी 2 कंसीडर करते हैं, 1 लेस होगा किससे, 2 से लेस होगा, और बी हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 कंसीडर किया हुआ है, तो अगर 2 लेस होगा किससे, अगर सी को हम 3 कंसीडर करेंगे तो यानी 2 लेस होगा 3 से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 किससे लेस होगा, 3 से लेस होगा, 1 लेस होगा 3 से। इसी तरह इसमें अगर देखेंगे ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ए इज इक्वल टू 5, तो 5 क्या है, ग्रेटर है किससे, बी की वैल्यू हम 4 कंसीडर करेंगे, तो 5 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो इसी तरह 4 ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये कहा कि 4 बड़ा है किससे, हम सपोज करते हैं 3 सपोज करते हैं सी को, तो ये 4 किससे बड़ा होगा, सी से। तो अगर ये 5 4 से बड़ा है, 4 यानी 4 3 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 5 3 से भी बड़ा होगा, तो 5 ग्रेटर होगा किससे, 3 से। और इसी में जो थर्ड प्रॉपर्टी है विच इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में भी इफ़ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर, यानी ए बी सी 3 रियल नंबर हैं, तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन बता रही है ए लेस देन है, क्या होगा, बी होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस होगा बी प्लस सी से। अगर ये ऑलरेडी ये जो ए की वैल्यू क्या लेस है किससे, बी की वैल्यू से। अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3 सपोज करेंगे, तो ए लेस होगा किससे, 3 से। तो यहाँ पे जो 3 सी में हम जो भी नंबर रखेंगे, सी के अंदर हम जो भी नंबर रखेंगे, यानी सी को हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यानी ए प्लस बी, ये ए है ये बी है और ये सी हमने 1 रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस सी करेंगे तो ए की जगह में 2 प्लस क्या होगा, सी 1 होगा, तो ये भी लेस होगा किससे, 2 प्लस यानी 3 प्लस 1 से, क्योंकि ये दोनों सी हैं, ए प्लस सी बी प्लस सी, तो ए क्या है, लेस है किससे, बी से, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 ये होगा 4, लेस होगा किससे, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, लेस होगा 3 प्लस 1 4 से। तो इसमें भी जो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अगर ए बड़ा हो, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे ए को हम फिर यहाँ पे 3 कंसिडर करेंगे और बी को हम क्या करेंगे, 2 कंसिडर करेंगे, तो अगर ए ग्रेटर होगा किससे, 2 से, तो यहाँ पे जो सी हम 1 करें या 2 भी जो भी करें, तो 3 प्लस 1 ग्रेटर होगा किससे, 2 प्लस 1 से, तो यानी 4 ग्रेटर होगा 3 से। तो इसमें भी यही कंडीशन, यानी इसमें भी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें भी यही बिल्कुल कंडीशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्लस हमने करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर होगा बी सी से। तो अगर इसमें हम इसी में देखें तो ये 3 ग्रेटर था किससे,
2 से। तो सी हम यहाँ पे अगर 1 रखें तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, तो यानी 3 ग्रेटर होगा किससे, 2 से। इसको हम यही कह सकते हैं कि, और इसी में जो पार्ट बी है, पार्ट बी में ए लेस देन बी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए सी लेस होगा किससे, बी सी से। सिमिलरली इफ सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी। इसमें ये कह रहा है अगर सी की वैल्यू अगर हम 0 से क्या रखें, लेस रखें, यानी हम यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर रखें, यानी नेगेटिव नंबर रखें, तब इसमें ये कंडीशन हो सकती है ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी लेस होगा बी सी से, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होगा क्या होगा, 0 से, सी 0 से लेस है। जब 0 से यहाँ पे लेस है तो छोटा, 0 से छोटा है, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर, जब वैल्यू नेगेटिव में आती है तो जो पहली वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी और दूसरी वैल्यू से। अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ यहीं 3 और अगर -1 रखते हैं, सी 3 और -1 इज इक्वल टू 2 -1, तो ये क्या होगा, -3 लेस होगा -2 से। बिल्कुल यहाँ पे देखो, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था जिसकी वजह से इसमें ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे ये कह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो दिस इम्प्लाइज दैट ए सी लेस होगा बी सी से। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या रखा, ए को ग्रेटर रखा किससे, 2 से, यानी यहाँ पे ए हमने 3 रखा और बी को हमने 2 रखा। तो 3 को अगर, और इसमें यह कहा था कि सी लेस देन ज़ीरो, तो हमने -1 रखा इसको, तो 3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, लेस होगा 2 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से, यानी -3 छोटा है किससे, -2 से। इसमें भी यहाँ पे ए लेस देन बी है, तो ये ए सी ग्रेटर होगा किससे, बी सी से, क्योंकि यहाँ पे ए लेस है। तो माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू छोटी होती है। तो इसमें जो इसके जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी है। अगर रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर एंड ए बी आर ऑफ सम साइन, यानी सेम साइन, देन अगर हमारे पास ए बी क्या है रियल नंबर के अंदर से हम कोई भी 2 नंबर लेंगे, इफ़ ए लेस देन बी होगा, तो अगर ये ए बी से लेस होगा तो दिस इम्प्लाइज दैट ए 1/a ग्रेटर होगा, लेस होगा किससे, ग्रेटर होगा किससे, 1/b से, एंड 1/a लेस होगा 1/b से इफ़ ए ग्रेटर देन से। इसमें यह कह रहा है कि अगर यहाँ पे देखो, क्योंकि ए लेस से बी से, लेकिन दिस इम्प्लाइज दैट 1/a, जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, जाहिर सी बात है जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो या इसका इन्वर्स में जा रहा है, यानी वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो जो नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, छोटे नंबर से, क्योंकि इन्वर्स में जा रहा है, यानी माइनस में आ रहा है। इसकी वजह से ये क्या होगा, रेसिप्रोकल जब इसका बनेगा तो ये, यानी पहले तो यहाँ पे ए बड़ा था किससे, बी से, लेकिन यहाँ पे जब इसका रेसिप्रोकल हुआ, ये नेगेटिव में चला गया, तो जो बड़ा नंबर वो छोटा में आया और जो छोटा नंबर है वो बड़ा है। एंड इसमें भी 1/a लेस होगा 1/b से, इफ तो 1/a लेस होगा 1/b से, तो ये कब होगा, अगर ए क्या होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे अगर 1/a लेस से 1/b से, तो इसका ये मतलब इसका जो माइनस वाला नंबर क्या है, यानी ये माइनस वाला नंबर बड़ा होगा किससे, इसके माइनस वाले नंबर से, तो ये ए ग्रेटर देन बी होगा। इसमें भी जो बी है, बी में ए ग्रेटर देन बी है, दिस इम्प्लाइज दैट, तो इसमें भी बिल्कुल सेम है कि अगर ए बी से बड़ा है तो इसमें क्या होगा, 1/a लेस होगा 1/b से, एंड इफ 1/a ग्रेटर देन 1/b, तो इसमें भी इम्प्लाइज 1/a लेस होगा बी से, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल की बात हो रही है। अगर हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो रेसिप्रोकल में उसका इन्वर्स होता है, यानी इसका नेगेटिव नंबर होता है, यानी अगर ए था तो 1/a है तो ये इसका इन्वर्स हो गया। तो इसमें जो है लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर, तो इसमें सबसे पहले जो कंडीशन है वो दे रहा है ये है कि ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन बी। अगर ये हमारे पास, और ये जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अगर एडिशन है तो यहाँ पे ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस सी से, दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी दोनों में, यानी ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस सी से, तो ए क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बी से बड़ा होगा। तो अभी यहाँ अगर हम इसको शो करना चाहें तो हम ये शो कर सकते हैं कि अगर हम ए को 3 रखा प्लस सी को 1 रखा, ग्रेटर है बी को 2 रखा प्लस सी को 1 रखा, तो 3 + 1 4 हो गया, ग्रेटर हो गया 2 + 1 से 3 से, तो 4 ग्रेटर हो गया 3 से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए ग्रेटर होगा किससे,
यानी 3 ग्रेटर होगा 2 से। बिल्कुल ये ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी में, बिल्कुल ये सेम है। लेकिन यहाँ पे जो इनइक्वालिटी में जो कैंसिलेशन की बात हो रही है, और कैंसिलेशन में अगर हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम राइट कैंसिलेशन के हिसाब से अगर दोनों में से हम काटेंगे तो ए ग्रेटर होगा किससे, बी से, फिर भी वो बचेगा। और बी में कह रहा है ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए लेस देन बी। इसमें भी जो राइट कैंसिल विद रिस्पेक्ट टू राइट कैंसिलेशन वी कैन से दैट द राइट कैंसिलेशन वी कैन से दैट द ए ग्रेटर देन बी। अगर हम यहाँ से राइट साइड से इसकी दोनों में कॉमन है, कॉमन को अगर हम कैंसिल करेंगे तो इसका जो रिजल्ट दिस इम्प्लाइज दैट ए लेस देन होगा बी से। सिमिलरली इसमें भी कह सकते हैं कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन थी, और दिस इज अ सिमिलर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इसमें अगर ए सी ग्रेटर होगा बी सी तो दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन बी होगा, फिर सी ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़े वाले नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर के लिए ये होगा कि ए सी ग्रेटर होगा बी सी, तो जो ए हमारे पास होगा वो बी से बड़ा होगा। और इसमें जो सेकंड कंडीशन है वो ए सी लेस देन बी सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए लेस देन बी वेर सी ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा कोई भी नंबर, यानी तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ